औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर टीचर तारिक महमूद तालिब आपके साथ कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले में चौथे प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं कि हमने तलब सादिक में आसान ज़बान के साथ कंप्यूटर सीखने के लिए एक कोर्स का आगाज़ कर रखा है। इस सिलसिले में मैं आपको 3 वीडियोस पेश कर चुका हूँ। ये 3 वीडियोस कंप्यूटर के प्रोग्राम के तारुफ़ के मुतल्लिक़ थी। आज मैं आपके साथ चौथी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस हिसाब से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1 में आज MS वर्ड का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ हमकदम रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास आती रहें और आपको बर वक्त मिलती रहें। हमारा और आपका साथ चलता रहे और हम कंप्यूटर कोर्स कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं MS वर्ड के पहले लेसन की तरफ। मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खोल लिया है और ये इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ों का तारुफ आपको करवाना ज़रूरी समझता हूँ। उनमें से पहली चीज़ ये एक बार है जो आपको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट आपको नज़र आ रही है। इस बार को कंप्यूटर की ज़ुबान में टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पर 2 चीज़ें हर सूरत मौजूद होती हैं। प्रोग्राम खा कोई भी खुला हुआ हो, उसके साथ 2 चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं। एक फ़ाइल का नाम, ये नाम कंप्यूटर ने फ़र्ज़ी तौर पर इस फ़ाइल को दे रखा है। जब आप इस फ़ाइल को अपने अंदाज में सेव करेंगे तो उस वक़्त आप इसका नाम अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। फ़िलहाल फ़र्ज़ी तौर पर कंप्यूटर ने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये फ़ाइल आपके सामने खोल दी है। और दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम भी इस बार पर आ चुका है। जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसकी टाइटल बार पर ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, एक फ़र्ज़ी नाम और एक उस प्रोग्राम का नाम जिस प्रोग्राम की फ़ाइल आपने खोली होती है। तो उम्मीद है आपके टाइटल बार आप समझ गए होंगे। ये आपके दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक ऐसी बार है जिसको टाइटल बार का नाम दिया गया है। इसके बाद इस प्रोग्राम में एक दूसरी बार भी मौजूद है। इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं और ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे मौजूद होती है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल खोली हुई है उसमें आपने एक ही पेज खोला हुआ है और आप इस वक्त हैं भी पहले पेज पर। स्टेटस बार आपको 3 चीज़ें शो करती है। एक तो ये कि आपने टोटल सफ़े कितने खोले होते हैं, वो इस जगह आ रहे होते हैं, यानी इतने ऑफ इतने। तो टोटल सफ़ात कितने हैं इस फाइल के और आप इस वक्त कहाँ हैं, वो लेफ़्ट साइड पे आपकी लोकेशन शो कर रहा होता है, यानी आप किस सफ़े पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप जितनी टाइपिंग यहाँ करते हैं वो टाइपिंग वर्ड गिनता रहता है, यानी ये प्रोग्राम गिनता रहता है और उन वर्ड्स की तादाद जो है यहाँ आ जाती है और आप देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। तो इस लिहाज से स्टेटस बार पर लेफ़्ट साइड पे तो 2 चीज़ें आ गई कि एक तो आपको ये पता चलेगा कि आपने इस फाइल के कितने सफ़े खोले हुए हैं और दूसरा लेफ़्ट साइड पे आपकी लोकेशन भी आ रही होगी कि इस वक्त आप कौन से सफ़े पे हैं। क्योंकि इस वर्ड के सारे सफ़े एक जैसे होते हैं तो उनकी पहचान करवाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सहूलत रखी गई है कि लेफ़्ट साइड पर आपकी लोकेशन आ रही होती है और राइट साइड पर टोटल सफ़ात की तादाद आ रही होती है। और इसके अलावा ये भी लिखा होता है कि वर्ड इस वक्त कितने आप अल्फाज इसमें टाइप कर चुके हैं। राइट साइड पे आप देख रहे हैं इसका एक स्लाइडर है, ये फ़ाइल को जूम करने में आपकी हेल्प करता है। आप जूम भी कर सकते हैं, यानी आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आप अगर प्लस की तरफ जाएंगे तो ये फ़ाइल आपके करीब आती चली जाएगी और आप अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये फ़ाइल पीछे हटती चली जाएगी, यानी आपसे दूर होती चली जाएगी। और अगर आप इसको सेंटर में रखेंगे तो फाइल का पूरा सफ़ा आपके सामने रहेगा। उम्मीद है कि ये 2 चीज़ें आप समझ चुके होंगे, एक टाइटल बार और दूसरी स्टेटस बार।
अब मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको हर एक्शन के 3-3 ऑप्शन बताऊंगा। जो भी काम मैं करूंगा उसके 2-2 और 3-3 ऑप्शन आपको बताऊंगा। और इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो, यानी कंप्यूटर के इन प्रोग्रामों को ऑपरेट करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इल्म मौजूद हो। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आम तौर पर हर एक्शन के 3 ऑप्शन बताऊंगा, यानी कोई काम करने के लिए 3-3 तरीके आपको बताऊंगा और किसी के लिए 2 भी हो सकते हैं। और बहुत कम ऐसा चांस है कि मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊं। तो मैं अब जिस बटन पे पॉइंट कर रहा हूं, इस बटन को आप क्रॉस का और रेड क्रॉस का बटन कहते हैं। ये रेड क्रॉस का बटन दरअसल आपको प्रोग्राम बंद करने में हेल्प करता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस वक्त आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है और अगर आप उसको बंद करना चाहें तो आप इस बटन को क्लिक करके प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, आपने देखा कि प्रोग्राम बंद हो गया और दोबारा मैंने इसको स्टार्ट ले लिया, यानी मैंने दोबारा क्लिक करके इस टास्क बार से इस प्रोग्राम को दोबारा खोल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोग्राम बंद करने का एक तरीका समझ आ गया। अब इसके 2 तरीके और भी हैं, यानी प्रोग्राम अगर आप बंद करना चाहें तो इसके 2 तरीके और भी मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। अब आप चले आए कहाँ, ये इस बटन को हम बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे आके जब आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा मेन्यू खुलता है और इस मेन्यू में फाइल से मुतल्लिका बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप अगर प्रोग्राम को बंद करना चाहें तो ऑफिस बटन के बाद आप एग्जिट वर्ड करके प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, यानी ये MS वर्ड को बंद करने का दूसरा तरीका होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आपके सामने मैंने उसको क्लिक किया तो प्रोग्राम बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको 2 तरीके समझ आ गए प्रोग्राम बंद करने के। एक आपके पास रेड क्रॉस है जिसको आप क्लिक करके प्रोग्राम बंद कर सकते हैं और दूसरा आपके पास ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन को क्लिक करने के बाद आप एग्जिट वर्ड पे क्लिक करके प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका ये है कि आप एक शॉर्ट कमांड है उसको इस्तेमाल करके आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड क्या है? Alt+F4। Alt+F4 एक ऐसी कमांड है जो हर चलती हुई चीज़ को बंद कर देती है, ना सिर्फ प्रोग्राम ना बल्कि वीडियो, ऑडियो या कोई और फाइल या कोई और प्रोग्राम आपने अगर ऑन कर रखा हो या चल रहा हो, मसलन आप वीडियो चला रहे हैं उसको बंद करना चाहते हैं तो भी Alt+F4, और अगर कोई प्रोग्राम खुला है तो उसको भी बंद करने के लिए आप Alt+F4 का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ गए कि मैंने आपको प्रोग्राम बंद करने के 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका रेड क्रॉस, दूसरा तरीका ऑफिस बटन में एग्जिट वर्ड, और तीसरा तरीका Alt+F4। आप अपने कीबोर्ड से Alt का बटन क्लिक करेंगे और F4 का बटन क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम जो आपके सामने खुला है वो बंद हो जाएगा। अगर वीडियो चल रही है तो वीडियो बंद हो जाएगी, अगर कोई और फाइल खुली हुई है, कोई ऑडियो चल रही है, वो भी बंद हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर बंद होने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी हर चलती हुई चीज़ को बंद करने के लिए, हर खुले हुई फाइल को बंद करने के लिए आप Alt+F4 का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले बटन की तरफ। इस बटन को हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन कहते हैं। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन के ज़रिए हम फाइल को कम से कम सतह पे लाते हैं, यानी मिनिमाइज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इस वक्त ये इस फाइल ने आपके पूरे डेस्कटॉप को कवर किया हुआ है। इस वक्त पूरा डेस्कटॉप इस फाइल ने आपका कवर कर रखा है। आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पे जाके किसी और ऑप्शन को खोलना चाहते हैं या किसी और फाइल में काम करना चाहते हैं और इस फाइल को आप बंद भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस बटन को इस्तेमाल करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए जब आपने इस बटन को क्लिक किया तो आपने देखा कि फाइल ने आपका डेस्कटॉप छोड़ दिया और अब वो मिनिमाइज पोजीशन में आ गई। तो एक तरीका आपको पता चल गया कि फाइल को मिनिमाइज करने के लिए आप एक बटन है इसको आप इस्तेमाल करते हैं, और इसी बटन को मैक्सिमाइज करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये इसकी अल्टरनेट सेटिंग है। अल्टरनेट सेटिंग ये होती है कि एक ही बटन 2 काम करता है, यानी एक बार जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो एक एक्शन लेता है, और जब आप दूसरी बार उसको क्लिक करते हैं तो वो दूसरा काम आपको करके दिखा देता है।
तो इस बटन के ज़रिए आप किसी फाइल को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। जब मिनिमाइज़ करते हैं तो आप ज़हन में रखिएगा कि ये फाइल मूवेबल भी हो गई है, यानी इसको आप हरकत दे सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह करके आपने फाइल को इधर रख दिया या फाइल को आपने इधर रख दिया, जिस पोजीशन में भी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपका डेस्कटॉप आपके लिए खुल गया। आप डेस्कटॉप पे आप बड़ी आसानी से काम भी कर सकते हैं और कोई मज़ीद प्रोग्राम, कोई मज़ीद फाइल खोल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जब आप वो कर चुके हैं तो आप दोबारा इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो उसी बटन पे, जिस बटन के ज़रिए आपने इसको मिनिमाइज़ किया है, उसी बटन को क्लिक करके आप इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि फ़ाइल को मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी डेस्कटॉप से हटाने के लिए, अब आपने बंद नहीं की फ़ाइल बल्कि उसको मिनिमाइज़ शक्ल में लेके आए और आपने थोड़ा सा उसको साइड पे कर दिया। तो इस ऑप्शन के लिए आपने एक ही बटन इस्तेमाल किया। इसी बटन के ज़रिए आपने इसको मिनिमाइज़ किया और इसी बटन के ज़रिए आपने इसको मैक्सिमाइज़ किया। तो एक तरीका आपको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने का पता चल गया। अब इसी ऑप्शन को हम एक दूसरे तरीके से करने लगे हैं और वो तरीका ये है कि आपको ये टाइटल बार जो नज़र आ रही है, इसकी किसी भी खाली जगह पे आप अपना कर्सर रखें और डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वही फाइल मिनिमाइज़ हो जाएगी और आप अपना उसी तरह काम करके डेस्कटॉप पे कोई चीज़ देख के, खोल के, जो भी आपने करना है, करने के बाद आप जब टाइटल बार पर कर्सर रख के दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो वही फाइल दोबारा मैक्सिमाइज पोजीशन में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि दो तरीके आपको पता चल गए। एक, आप इस बटन को इस्तेमाल करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का काम ले सकते हैं और दूसरा तरीका आपको पता चला कि आप टाइटल बार पर किसी खाली जगह पे कर्सर रख के डबल क्लिक करके उस फाइल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट कमांड की तरफ। पहले दो तरीके आपने समझ लिए जो मैंने कंप्यूटर में आपको बताया, और तीसरा तरीका उसका ये होगा कि आप एक शॉर्ट कमांड है जो इस्तेमाल करेंगे और वो शॉर्ट कमांड, विंडो का बटन आप क्लिक कर लें और विंडो का बटन क्लिक करने के बाद आप नीचे वाला एरो ग्रुप में से नीचे वाला एरो आप अगर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी जी। इसके अलावा इस फाइल को दोबारा अपनी पोजीशन पे मैक्सिमाइज करने के लिए आप फिर विंडो का बटन क्लिक करेंगे और ऊपर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे, यानी दो एरोज विंडो वाले बटन के साथ मिला के आप दो एरोज से काम लेंगे। नीचे वाला एरो आपको मिनिमाइज कर देगा, विंडो वाला बटन क्लिक करके आप ऊपर वाला बटन जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वही फाइल मैक्सिमाइज पोजीशन में चली जाएगी। तीन तरीके आप समझ गए किसी फाइल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। एक तरीका आपका ये बटन, इस बटन के ज़रिए आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका, आपने टाइटल बार पे कर्सर रखा, डबल क्लिक किया, फाइल मिनिमाइज हो गई और आपने फिर डबल क्लिक किया, वही फाइल मैक्सिमाइज होगी। और तीसरा तरीका आपका, आपने देख लिया कि विंडो का बटन क्लिक करने के बाद आप अगर नीचे वाला एरो क्लिक करेंगे तो फाइल मिनिमाइज हो जाएगी और विंडो वाला बटन क्लिक करने के बाद आप ऊपर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे तो फाइल दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है कि आप इस फाइल को माइनस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, वैसे तो उसने लिखा है मिनिमाइज, लेकिन हम ऑलरेडी मिनिमाइज वहाँ कर चुके हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हम इस फाइल को माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब ये होता है कि आपने फाइल अभी बंद नहीं की और खुली भी नहीं रखी, बंद भी नहीं की, लेकिन आपने उसको फोल्ड करके टास्क बार पे रख दिया। ये आपके पास नीचे, सबसे नीचे वाली जो बार आपको नजर आ रही है, ये वाली बार, इस बार को टास्क बार कहते हैं। आप फोल्ड करके इस फाइल को उस पर रखना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करें। आपने क्लिक किया तो उसने वो फाइल फोल्ड करके आपकी टास्क बार पे रख दी। अब आप दोबारा उसको वापस अपनी पोजीशन पे यानी लेके जाना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, दोबारा प्लस हो जाएगी। यही काम हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे, हम इसी वो फाइल जो इस वक्त हमारे पास खुली हुई है, यानी प्रोग्राम वर्ड की जो फाइल खुली हुई है, इस फाइल को, इस प्रोग्राम को हम अगर इधर से माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने वो फाइल माइनस कर दी और इसी पे क्लिक करके मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस माइनस के बटन के ज़रिए इसको माइनस कर सकते हैं और इसके ज़रिए दोबारा क्लिक करके इसके नाम पे यानी इसके आइकन पे क्लिक करके हम इसको दोबारा प्लस कर सकते हैं।
दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हम इसको इधर ही से माइनस और इधर ही से प्लस कर सकते हैं। ये मैंने माइनस कर दी और यहीं से मैंने इसको प्लस भी कर दिया। माइनस और प्लस दोनों इधर से भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे चीज की तरफ, और तीसरी कमांड जो है वो कौन सी कमांड है, आप विंडो का बटन क्लिक करें, विंडो प्लस एम इस्तेमाल करेंगे तो वही फाइल माइनस हो जाएगी। विंडो प्लस एम, विंडो प्लस एम के साथ हमने फाइल माइनस कर दी और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ हमने उसको प्लस कर दिया। तो तीन तरीके आपको समझ आ गए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि ये तरीके कौन से हैं। पहला तरीका ये है कि आपने यहां से इसको माइनस किया और यहां से उस फाइल के आइकन पे क्लिक करके आपने उसको प्लस कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि इधर ही से आपने माइनस कर दिया और इधर ही से आपने उसको प्लस कर दिया। और तीसरा तरीका कौन सा हो गया, तीसरे तरीके में हमने विंडो के साथ विंडो प्लस एम का बटन इस्तेमाल किया। विंडो प्लस एम करने से हमारी फाइल माइनस होगी और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ हमने क्लिक किया तो हमारी फाइल दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको फाइल बंद करने के तीन तरीके सिखा दिए, मैंने आपको फाइल मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के तीन तरीके सिखा दिए, और मैंने आपको फाइल माइनस और प्लस करने के तीन तरीके सिखा दिए। अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, इसकी टाइटल बार की लेफ्ट साइड पे। टाइटल बार की लेफ्ट साइड पे आपको जो चीज़ ये नज़र आ रही है और ये जो आपको रेडियो बटन नज़र आ रहा है, ज़हन में रखिए कि रेडियो बटन उस बटन को कहते हैं। ये नई टर्म्स ज़ाहिर है हर फील्ड की नई टर्म्स होती हैं, हर फील्ड के नए अल्फाज होते हैं जो आप पहले से वाकिफ़ नहीं होते, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगी। तो रेडियो बटन एक ऐसा बटन होता है जिसपे नीचे की तरफ एरो का निशान बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस बटन को क्लिक करके इसकी मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं जब इस बटन को क्लिक करता हूं तो ये क्विक एक्सेस आपको पहले ही नाम बता रहा है, वो जो ही मैंने उसको पॉइंट किया है तो उसने आपको इस प्रोग्राम का, इस फाइल, इस एरिया का और इसके एक्शंस का नाम आपको बता दिया। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज करना क्या होता है मैं आपको अलग से समझाने लगा हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी बार है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें जो आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं उनको आप सामने रख सकते हैं और आप उनको चीज़ों को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कोई मैकेनिक है, वो सुबह सवेरे उसने दुकान खोली, उसके पास बहुत सी चाबियाँ, बहुत से स्क्रू ड्राइवर, प्लास और बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे वो दिन भर काम लेता है। वो क्या करता है कि चंद एक ज़रूरी टूल्स एक ट्रे में रखता है और वो सामने रख लेता है। उसे पता है कि मैंने ये टूल्स हर वक्त इस्तेमाल करने हैं। बाकी टूल्स उसके दीवार पे मौजूद होते हैं, कीलों के साथ बाकायदा हैंग किए होते हैं उसने, लेकिन कुछ टूल्स सवेरे आते ही वो उठा के एक ट्रे में रख लेता है और वो ट्रे सामने रख लेता है फर्श पर और उससे वो काम शुरू कर देता है। वजह उसकी ये है कि उसने ट्रे में कौन से टूल्स रखे हैं, वो टूल्स रखे हैं जो उसने हर वक्त इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह ख्वातीन जब किचन में काम कर रही होती हैं तो वो कुछ बर्नियाँ और कुछ बोतलें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सामने रखती हैं और वो बोतलें होती हैं या वो बर्नियाँ होती हैं जो उन्हें हर वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने करीब रख लेती हैं ताकि उनको वो चीज़ ढूंढना ना पड़े, जैसा कि चीनी, जैसा कि चाय, मिर्च, हल्दी और ये चीज़ें जो ख्वातीन की हर वक्त की ज़रूरत है। इसी तरह जिस तरह ये दो मिसालें मैंने आपको दी, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपकी सहूलत के लिए आपको एक एरिया दे दिया है कि आप वो बटन जो आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल आपके सामने बहुत ज़्यादा होता है, वो बटन आप ज़रूरी समझकर सामने रख लें। इस वक्त आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बात समझ लें कि ये सिर्फ अकेले ये 3 बटन नहीं हैं, और बटन भी मौजूद हैं। ये वो बटन हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट खुलते हैं। अब मैंने एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट दर हकीकत एक ऐसा लफ्ज़ है जो मैं कोर्स के दौरान बार बार इस्तेमाल करता रहूँगा। ये रेडियो बटन भी आप समझ लें और बाय डिफ़ॉल्ट भी, ये दो बातें अलग अलग समझ लें। रेडियो बटन का मकसद ये होता है कि आपको इसमें जो ऑप्शन इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो अकेले नहीं हैं, और भी हैं, और मज़ीद वो ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक करें। बटन को क्लिक करने पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आने लग पड़े हैं। तो इनमें से जो आइटम आपने
क्विक एक्सेस टूल बार पर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने आपको लगा के दिए हैं वो कौन से हैं? एक तो न्यू का बटन है और दूसरे कौन से हैं? अनडू का बटन है और रीडू का बटन है। ये 3 ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट लगा दिए। और आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। मसलन आप ओपन पे क्लिक करें, उसने ओपन का निशान बार लगा दिया। इसी तरह आप सेव पे क्लिक करें, उसने सेव का निशान बार लगा दिया। इसी तरह आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें, उसने वो निशान सामने लगा दिया। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बाहर लगा सकते हैं और चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। उनको हटाने का क्या तरीका है? वही तरीका है जो आपका लगाने का तरीका है। आप इसको ओपन को नहीं लगाना चाहते, आपने उसको अनचेक कर दिया तो वो चीज़ उसने बाहर से हटा दी। इसी तरह आपने सेव का ऑप्शन पे अनचेक कर दिया, उसने सेव का बटन हटा दिया। इसी तरह आपने प्रिंट प्रीव्यू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अनचेक कर दिया तो उसने वो बटन भी हटा दिया। आप चाहें तो जो बटन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, यानी जो ऑप्शन आप बाहर सामने रखना चाहें रख सकते हैं और जो ना रखना चाहें उनको अनचेक कर दें। तो आप ये बात मेरी समझ गए होंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी टूल बार है जिस पे आप अपने ज़रूरी बटन सामने रख लेते हैं और उनसे हर वक्त काम लेते हैं। और उनमें से जो बटन, ये आपकी अपनी मर्जी की बात है, आप कौन से बटन रखना चाहते हैं और कौन से नहीं रखना चाहते। आप कस्टमाइज़ करने का मतलब यही होता है कि आप उनको कस्टमाइज़ कर लें। कौन सी चीज़ आपको बाहर चाहिए आप वो रख लें, आप उससे काम लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपके ये टूल्स हैं और ये टूल्स आपने ट्रे में रख लेने हैं और अपने सामने रख लेने हैं क्योंकि आपने इनसे बार बार काम लेना है। अब आपकी मर्जी कि आप उनको उनमें से कौन से सामने रखते हैं और कौन से नहीं रखते। जो बटन कंपनी ने सामने रखे हैं उनको हम बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मोबाइल में आप काम करते रहे हैं या देखते रहे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ भी एक सेटिंग दी हुई होती है। किसी वक्त आप बैठे बैठे फ़र्ज़ करें मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे, मोबाइल पे काम करते हुए आपका हाथ किसी ऐसे बटन पे लगा कि आपके मोबाइल की सेटिंग आउट हो गई। आप सेटिंग वापस अगर लाना चाहें तो आपके पास सेटिंग में जाके एक बटन है, उस पर लिखा होता है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी सेटिंग अगर ख़राब हो गई है और आप उसको उस पोजीशन पे लाना चाहते हैं कि जब कंपनी के फैक्ट्री से वो मोबाइल निकला था तो उसकी जो सेटिंग थी वो उन्होंने उस बटन के साथ रख दी। आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वो सेटिंग वापस आ जाएंगी जो फैक्ट्री से मोबाइल निकलते हुए उसकी सेटिंग थी। इसी तरह कोई कंपनी जब प्रोग्राम बनाती है और वो प्रोग्राम रिलीज़ करती है तो उस वक़्त बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जबकि उसने एक सेटिंग पे ज़ाहिर है क्लिक करना होता है, क्लिक सामने रखना होता है। तो जो सेटिंग कंपनी उस वक़्त करके भेजती है उस सेटिंग को हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप ज़हन में रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंजेबल होती है, किसी भी वक्त चेंज की जा सकती है। आप उसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं, यानी एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग पर आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप क्विक एक्सेस टूल बार समझ गए होंगे और उसके ऑप्शन समझ गए होंगे। अब मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको चंद एक बातें और बताना चाहता हूँ। मैं चला गया वहाँ और मैंने जाके वहाँ कुछ ऑप्शन और खोल दिए। मसलन मैंने सेव का बटन खोल दिया, मसलन मैंने ओपन का बटन खोल दिया, मसलन मैंने कोई और स्पेलिंग एंड ग्रामर का बटन भी ऑन कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये टूल्स इस वक्त मैंने अपने सामने रख लिए और मैं उन पर काम करने लगा हूँ। इन टूल्स पे काम करते हुए अब मुझे जब इस टूल की ज़रूरत होगी मैं जस्ट जाऊँगा और उस पर क्लिक करूँगा और वो चीज़ हो जाएगी। इन बटनों में बाकी बटनों का जिक्र हम आगे चल के मुख्तलिफ जगह पे हमारे साथ इनका जिक्र होता रहेगा और हम उसको करेंगे। और जो उस बटन पे जाएंगे, उस ऑप्शन पे जाएंगे तो हम इस तरफ मुड़ के मैं आपको बताऊंगा कि आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन 2 बटन जो है इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं अनडू का बटन और रीडू का बटन। अब ये बात मैं आपको समझाने लगा हूँ। आप वैसे भी किसी बटन पे पॉइंट करते हैं तो वो खुद अपनी वजाहत करता है, वो कहता है ये अनडू का बटन है। अभी चूंकि वो कह रहा है कांट अनडू, वो अभी तक आपने कोई काम किया नहीं इसलिए वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता फ़िलहाल। और कांट रीडू रिपीट भी नहीं कर सकता कि अभी आपने कुछ किया नहीं। मैंने चूंकि कोई काम किया नहीं इसलिए वो मुझे कांट रीडू और कांट अनडू कह रहा है, इसलिए कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं लिया। अब मैं आपके सामने स्टार्ट लेने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कंप्यूटर में एक काम करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक स्टेप ले लिया, दूसरा काम करने लगा हूँ तो दूसरा स्टेप ले लिया। अब मैं स्टेप लेने लगा हूँ, मैं इंसर्ट में चला गया, मैं शेप्स में चला गया और वहाँ से जाके मैंने क्या किया, मैंने एक
शेप पे क्लिक किया। जब मैंने उस शेप पे क्लिक किया और सफ़े पे वापस आया तो मेरा कर्सर प्लस हो चुका है। प्लस होने का मतलब यह है कि जिस शेप पे तुमने क्लिक किया है वो शेप मैंने इसके साथ चिपका दिया है, आप वो शेप बना सकते हो। मैंने वो शेप एक स्क्वायर की शक्ल में ड्रा कर दी। जब मैंने उसको किया तो उसने वो शेप लगा दी। अब मैं दूसरा स्टेप ये लेने लगा हूँ कि मैंने उस पर एक कलर फिल कर दिया। इसके बाद तीसरा स्टेप मैं एक और लेने लगा हूँ कि मैंने एक ट्रायंगल सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके जब मैं पेज पे आया तो उसने ट्रायंगल वो प्लस कर दी मेरे कर्सर के साथ, और जब मैंने उसको रख के ड्रैग किया तो उसने एक ट्रायंगल मुझे बना दी। ये मेरा तीसरा स्टेप था। और चौथा स्टेप मैं ये लेने लगा हूँ कि इस ट्रायंगल में मैं एक नया कलर भी फिल करने लगा हूँ। मैंने वो कलर भी फिल कर दिया। चौथा स्टेप एक और लेने लगा हूँ कि मैंने एक स्टार पे क्लिक किया और अब उसने वो स्टार मेरे माउस के साथ प्लस कर दिया। अब उस स्टार को जब मैं ड्रैग करूँगा सफ़े पे तो वो स्टार मुझे बना के दे देगा। छठा स्टेप मैंने ये लिया कि उस स्टार में मैंने कलर फिल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने यके बाद दीगरे 3-4 काम किए, यानी इस वक्त मैं इस 6 काम कर चुका हूँ। पहले मैंने एक स्केयर लगाया, फिर उसमें कलर फिल किया, फिर मैंने ट्रायंगल लगाई, फिर उसमें उसमें फिल किया, और उसके बाद मैंने एक स्टार लगाया और उस पर मैंने कलर फिल कर दिया। ये काम करने के बाद असल में मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने ये स्टेप कैंसिल कर सकता हूँ, और वो मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे अनडू के बटन के ज़रिए करूँगा। अब मैं वहाँ जाने लगा हूँ। आप अब वहाँ जब आप जाएंगे तो आप वो कांट अनडू नहीं कहेगा आपको, वो अनडू कर सकता है और उसको पता है कि उसने क्या अनडू करना है। यानी मैं अपना एक स्टेप कैंसिल करने लगा हूँ। जो मैंने सबसे आखिर में लिया वो स्टेप मैं कैंसिल करने लगा हूँ। जब मैंने उस पर क्लिक किया उसने मेरा फिल किया हुआ कलर हटा दिया। जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो उसने मेरा स्टार भी हटा दिया। अब मैं जिन स्टेप्स पे आगे आया था उन्हीं स्टेप्स पे आपके सामने पीछे जा रहा हूँ। अब मैंने उसको क्लिक किया तो उसने वो फिल कलर हटा दिया, फिर मैंने क्लिक किया तो उसने ट्रायंगल भी हटा दी, फिर मैंने क्लिक किया तो उसने स्क्वायर का कलर भी अनफिल कर दिया, और इसी के साथ मैं अब जब उसको क्लिक करने लगा हूँ तो उसने मेरी लगाई हुई स्क्वायर भी हटा दी। अब आप उस बटन पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो था ही कुछ नहीं। आपने 6 स्टेप लिए और 6 स्टेप आपने यके बाद दीगरे कैंसिल कर दिए। ये इंसानी फितरत है कि बाज़ औक़ात वो किसी चीज़ के बारे में ये सोचता है कि मैंने ये काम गलत किया है, मुझे इसको नहीं करना चाहिए, तो वो उसको कैंसिल कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब वो कैंसिल कर चुका होता है तो वो सोचता है कि नहीं, मैंने जो काम किया था वो बिल्कुल ठीक था, मुझे वो कर लेने चाहिए। तो अब आपने ये 6 स्टेप जो लिए थे वो आप कैंसिल कर चुके हैं। कैंसिल करने के बाद आप वो स्टेप अगर दोबारा वापस लाना चाहें तो ये इख्तियार भी आपको कंप्यूटर ने दिया है कि आप वो वापस ला सकते हैं। वापस लाने के लिए आपको अब ये बटन नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड पे एक और बटन, इस बटन को हम कहते हैं लेफ्ट कर्व एरो, यानी बाएं तरफ का टेढ़ा तीर, और इसी तरह इसको हम कहते हैं राइट कर्व एरो, इस रीडू का बटन। रीडू का बटन हमें कैंसिल किए हुए स्टेप वापस लेके आने में हमारी हेल्प करता है। अब मैं अगर फर्ज करो इसको मैं क्लिक करता हूं तो उसने मेरा एक स्टेप वापस कर दिया। इसी तरह मैंने जब दूसरी बार क्लिक किया तो उसने मेरा दूसरा स्टेप भी वापस कर दिया, यानी कलर फिल कर दिया। फिर मेरा तीसरा स्टेप, फिर उसमें कलर फिलिंग, फिर मेरा स्टार, और फिर उसमें कलर फिलिंग। ये 6 स्टेप थे जो मैंने कैंसिल किए थे। वो 6 स्टेप उसने मुझे रीडू करके दे दिए, यानी दोबारा वापस उस पोजीशन में ले आया। तो इस लिहाज से आपने देख लिया कि हम कंप्यूटर में बैठ के कोई भी अगर काम करते हैं और अगर हमें वो काम कैंसिल करना पड़े या वो स्टेप कैंसिल करना पड़े तो हम अनडू के ज़रिए कैंसिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम उस स्टेप को जो हमने कैंसिल कर दिया उसको वापस लाना चाहें तो हम रीडू के ज़रिए उसको वापस ला सकते हैं। ये एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो शार्ट कमांड है। शार्ट कमांड के ज़रिए मैं आपको अपने स्टेप कैंसिल करने का तरीका बताने लगा हूँ। शार्ट कमांड कौन सी है? कंट्रोल Z, कंट्रोल प्लस Z, यानी कंट्रोल प्लस Z आप क्लिक करेंगे तो आपका एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा। अगर फिर क्लिक करेंगे तो दूसरा स्टेप भी कैंसिल। इसी तरह आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके स्टेप कैंसिल होते चले जाएंगे, और कंट्रोल Z के ज़रिए आपने सारे स्टेप कैंसिल कर दिए, यानी आपने 6 स्टेप जो लिए थे वो आपने कैंसिल कर दिए। अब आप उन स्टेप्स को वापस लाना चाहें तो आपके पास एक और शार्ट कमांड है, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस Y।
कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो पहला स्टेप वापस आ गया, दूसरा वापस आ गया, तीसरा वापस आ गया, चौथा वापस आ गया, पांचवा वापस आ गया और फिर छठा वापस आ गया। आपने देख लिया कि मैंने शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी अपने स्टेप कैंसिल किए और शॉर्ट कमांड के ज़रिए अपने कैंसिल किए हुए स्टेप वापस भी लेके आया। तो इस लिहाज से आपको दो तरीके पता चल गए। एक तरीका पता चला क्या कि आप लेफ्ट कर्व एरो के ज़रिए अपना स्टेप कैंसिल कर सकते हैं और आप अपने राइट कर्व एरो के ज़रिए वो स्टेप दोबारा ले भी सकते हैं, यानी कैंसिल किए हुआ स्टेप दोबारा वापस ला सकते हैं। तो दो कमांडें आपने ये भी सीख ली कि दो कमांडों के ज़रिए आप कंट्रोल जी के ज़रिए भी कोई स्टेप कैंसिल कर सकते हैं और आप कंट्रोल वाई के ज़रिए भी अपने स्टेप कैंसिल किए हुए स्टेप दोबारा वापस ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप एक्सेस टूल बार समझ गए होंगे। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आपको हेल्प करती है, किसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, लेकिन दो चीज़ें मैंने आपको ख़ास तौर पे बता दी। वो दो चीज़ें इसलिए बताई कि बाकी चीज़ें जो है वो आगे जब हम लेसन लेंगे तो उनमें इनका जिक्र होता रहेगा और तकरीबन हर चीज़ का जिक्र होगा, लेकिन इन दो चीज़ों का आगे चल के जिक्र नहीं होगा। कौन सा? अनडू और रीडू। अनडू के ज़रिए भी अनडू के ज़रिए आप अपने स्टेप कैंसिल करते हैं और रीडू के ज़रिए आप स्टेप जो कैंसिल किए हैं उनको वापस भी ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको चंद एक बातें और भी बताऊंगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं वो है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस फाइल से मुतल्लिक़ हैं जो आपके सामने इस वक्त खुले हैं। इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन मैं आपको समझाने लगा हूं। आज के वीडियो के लिए ये आखिरी लेसन होगा, आखिरी चीज़ होगी जो मैंने आपको समझाई, तो आप इसको भी ज़रा गौर से देख लें। ऑफिस बटन प्लस न्यू का मतलब ये है कि आपने एक फ़ाइल खोली। जब आपने प्रोग्राम खोला तो आपने देखा कि उसके साथ ऑलरेडी एक कोरी फाइल, खाली फाइल, ब्लैंक फाइल आपके सामने खुल गई। अब वो फाइल खोलने के बाद आपको अगर किसी और फाइल, नई फाइल की ज़रूरत पड़े तो फिर आप ऑफिस बटन में जाके न्यू पे क्लिक करके वो फाइल नहीं खोल सकते हैं। लेकिन ये 4 स्टेप ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है और 4 स्टेप ऑप्शन है। वो 4 स्टेप आप कैसे लेंगे नई फाइल खोलने के लिए? यानी एक फाइल तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपने खोली हुई है, उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है और ये ऊपर आ रहा है, आप उसको अच्छी तरह समझ गए और ये भी पता चल गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। आपने काम किया, अब आपको एक और फाइल की ज़रूरत पड़ी। और फाइल खोलने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। उनमें से पहला तरीका क्या है? वो है न्यू का ऑप्शन, ऑफिस बटन प्लस न्यू। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसमें आपसे वो 2 बातें पूछ रहा है। क्या आप खोलना चाह रहे हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब खाली फाइल? यस, आपका ऑप्शन तो ये है। और कौन कौन सी चीज़ें खोल सकते हैं? इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप फॉर्म खोल सकते हैं, फ्लायर खोल सकते हैं, फैक्स, बहुत सारी चीज़ें और भी खोल सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इस ऑप्शन को नई फाइल खोलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम न्यू ब्लॉग पोस्ट भी नहीं खोलना चाहते, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए अब आप अगला स्टेप लेंगे। यानी पहला स्टेप आपने ये लिया कि ऑफिस बटन क्लिक किया, दूसरा स्टेप आपने ये लिया कि आपने न्यू पे क्लिक किया, तीसरा स्टेप ये कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप खोलना चाहते हैं, आपको उसने ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी खोल दिया। और अगर आप इस तरह ना करते, आप एक और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे। वो ये था कि आपने ऑफिस बटन क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इसी तरह रखा और साथ आपने क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट करने से भी आपकी फाइल क्रिएट हो गई। तो आपको एक तरीका पता चला कि नई फाइल अगर ज़रूरत पड़ जाए, यानी आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कुछ किया है, कुछ टाइप किया है या कोई ड्राइंग की है या कुछ बनाया है, आपको मज़ीद एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी तो आप उसके लिए नई फाइल खोल सकते हैं। और नई फाइल खोलने का पहला और अच्छा तरीका ये है कि आप 4 स्टेप्स लें। पहला स्टेप कौन सा लेंगे? ऑफिस बटन क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। स्टेप आपका उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कि आपको यही चाहिए। यस, आपको यही चाहिए, तो फिर आप इधर आ जाएं, आप उसको कहें क्रिएट कर दो, या आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करेंगे, वो आपको क्रिएट करके दे देगा एक नई फाइल। और अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो भी आपको वो नई फाइल खोल के दे देगा। इस वक्त आपने देखा कि मैंने एक और फाइल खोल दी, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं अगला ऑप्शन आपको बताने लगा हूं कि नई फाइल खोलने के लिए आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। और वो कौन सा काम है? वो आप ऑलरेडी उधर देख चुके हैं कि हम क्विक एक्सेस टूल बार से भी हमने एक ऑप्शन बार लगाया हुआ है और वो ऑप्शन है न्यू फाइल का। ये देखें, इसमें न्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इसके ज़रिए भी आप नई फाइल खोल सकते हैं। और ये
डायरेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको कोई दूसरा स्टेप नहीं लेना पड़ता। आप सीधा सीधा अगर आप उसको क्लिक कर दें तो वो आपको एक नई फाइल खोल के दे देगा। आपने उस पर जब क्लिक किया तो उसने नई फाइल खोल दी। इस वक्त हमारे पास डॉक्यूमेंट 5 खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप फाइलें खोलते चले गए। पहली फाइल खोली, उस पर हमने कुछ काम किया, फिर हमने नई फाइल खोली, ऑफिस बटन प्लस न्यू प्लस ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्लस क्रिएट के जरिए हमने खोल ली। दूसरा स्टेप हमने ये लिया कि हमने क्विक एक्सेस टूल बार पे लगा हुआ न्यू का ऑप्शन क्लिक किया, उसके जरिए हमने फाइल खोल ली। और अब एक और ऑप्शन हम इस्तेमाल करने लगे हैं और वो शार्ट कमांड है। शार्ट कमांड के जरिए भी नई फाइल खोली जा सकती है। शार्ट कमांड कौन सी है? कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू। अब आप दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहें कि आपने एक नई पट्टी पढ़नी है, यानी अल्फ़ाबेट्स नए अंदाज से पढ़ने हैं। उसमें मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। और इससे पहले मैं आपको विंडो एम बता चुका हूँ। विंडो एम किसी फाइल को माइनस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अब हम सीखने लगे हैं कि कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल कैसे खुलती है। तो हमने कंट्रोल को क्लिक किया और साथ हमने एन को क्लिक किया तो उसने एक नई फाइल खोल के हमें दे दी। इस हिसाब से हमने इस वक्त प्रोग्राम एक ही खोला हुआ है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स कितने खोल दिए हैं, यानी विंडोज़ कितनी खोल दी हैं। खुली हुई फाइल को भी विंडो कहा जाता है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि विंडो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन विंडो जब हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसकी जितनी फाइलें हम खोलते हैं उनको भी हम विंडो कहते हैं। तो इस वक्त हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, लेकिन उसकी 6 विंडोज़ खोली हुई हैं। तो ये विंडोज़ अब खोलने के तरीके मैंने आपको 3 बता दिए। अब मैं आपको इनको क्लोज करने के तरीके बताने लगा हूँ। तो अब विंडो का डॉक्यूमेंट 6 हमने क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए अच्छा तरीका कौन सा आप इख्तियार करेंगे? वो अच्छा तरीका ये है कि आप ऑफिस बटन क्लिक करेंगे और आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो इस कमांड को अगर लिखना पड़े तो आप लिखेंगे ऑफिस बटन प्लस क्लोज। जी, प्लस क्लोज करने से अगला बंदा ज़ुबान समझता है कि ये कंप्यूटर की ज़ुबान में इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में कमांडें लिखी जाती हैं कि पहले कौन सा स्टेप लेना है और फिर कौन सा स्टेप लेना है। तो ऑफिस बटन प्लस क्लोज आप करेंगे तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट 6 बंद हो जाएगा। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आपने कोई काम उस फाइल में किया होगा तो वो आपसे पूछेगा, बंद होने से पहले वो आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को बंद कर रहे हैं, ये जो आपने टाइपिंग की है या कोई काम किया है उसको आप क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और अगर आपने कोई काम नहीं किया होता किसी फाइल पे तो वो खामोशी से बंद हो जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट 6 पे हमने कोई काम नहीं किया हुआ, इसलिए जब हम ऑफिस बटन प्लस क्लोज का ऑप्शन देंगे तो क्या होगा कि वो फाइल खामोशी से बंद हो जाएगी। ये देखें मैंने बंद कर दी और वो इस वक्त आपके सामने डॉक्यूमेंट 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि आप फाइल क्लोज करने का एक तरीका समझ चुके हैं। ऑफिस बटन प्लस क्लोज से फाइल बंद हो जाती है। फाइल बंद करने के 2 तरीके और भी हैं, और वो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका ये है जो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 शार्ट कमांडें इस्तेमाल करके भी अपनी विंडोज़ बंद कर सकते हैं। तो पहली शार्ट कमांड कौन सी है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जब आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो क्या होता है? खुली हुई फाइल बंद हो जाती है। आपने ये बात ज़हन में क्लियर कर ली होगी कि अगर कुछ लिखा हुआ होगा वो आपसे पूछ के फिर वो बंद होगा, और नहीं लिखा हुआ होगा फाइल खामोशी से बंद हो जाएगी। जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया, उसने एक फाइल बंद कर दी। अब दूसरी एक और शार्ट कमांड रह गई। वो शार्ट कमांड कौन सी है? वो शार्ट कमांड ये है कि आप कंट्रोल प्लस F4 से भी फाइल बंद कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4। अब 2 शार्ट कमांडें मैंने आपको बताई फाइल बंद करने की, यानी शार्ट कमांडें 2 हैं और असल तरीका तीसरा। ऑफिस बटन प्लस क्लोज के जरिए आप कोई भी फाइल बंद कर सकते हैं जी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के जरिए आप कोई फाइल बंद कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस F4। यहाँ F4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इससे पहले हमने जो कमांड पढ़ी प्रोग्राम बंद करने की वो थी Alt प्लस F4। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ फाइल क्लोज करने की कमांड वो है कंट्रोल प्लस F4। तो इसलिए आप इन दोनों में फ़र्क को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब मैं अगर उसको कहूँ Alt प्लस F4 तो वो मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 1 के डॉक्यूमेंट 1 में जो तब्दीलियां आपने की हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हो? अगर आप नो को क्लिक करोगे तो वो तब्दीलियां हवा में तब्दील हो जाएंगी, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी, कोई चीज़ सेव नहीं होगी। लेकिन
अगर आप उसको यस करेंगे तो फिर वो दूसरे मरहले में चला जाएगा, यानी फाइल सेव करने के लिए तैयार हो जाएगा। जबकि इस वक्त हमारा मकसद फाइल सेव करना नहीं है, हमने आगे चल के सीखना है अगले मरहले पे कि फ़ाइल सेव कैसे की जाती है। उसके लिए अलग से तरीके बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त मैं उसको कहने लगा हूँ कि मैंने कोई चीज़ सेव नहीं करनी है। तो जब मैं इसको नो क्लिक करूँगा तो ये फाइल खामोशी से बंद कर देगा, लेकिन इन बनाई हुई चीज़ों में से कोई चीज़ सेव नहीं करेगा। तो आप समझ गए कि मैंने आपको फाइल खोलने के भी 3 तरीके बताए और मैंने आपको फाइल क्लोज करने के भी 3 तरीके बताए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा लेसन इस वक्त ख़त्म होता है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। एक लम्हे के लिए मैं सारी चीज़ें एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम बंद करने के 3 तरीके बताए, फिर मैंने आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के 3 तरीके बताए, फिर मैंने आपको माइनस और प्लस करने के 3 तरीके बताए। इसके बाद मैंने आपको आज क्विक एक्सेस टूल बार पे आइटम लगाने, ऑप्शन लगाने और हटाने का तरीका आपको बताया। फिर मैंने आपको अनडू और रीडू के तरीके बताए और आखिर में मैंने आपको नई फाइल खोलने के 3 तरीके और फिर लास्ट वन जो था वो ये था कि फाइल क्लोज करने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तरीकों को समझ चुके होंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने बार बार इन चीज़ों को करना है। आप बेफिक्र होकर करें, अपने कंप्यूटर पे MS ऑफिस 2000 लोड कर लें, उस पर आप प्रैक्टिकल करें और साथ साथ मेरे प्रैक्टिकल करते जाएं। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बंदा परफेक्ट तभी होता है जब वो प्रैक्टिस करता है। किसी की बात सुन के कोई बंदा ऑपरेटर या ड्राइवर नहीं बनता। तो आपने जो तरीके आज सीखे उनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और प्लीज़ इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मैं आपके सामने इसको नो करके फ़ाइल को बंद करने लगा हूँ और बंद करते ही ये फ़ाइल बगैर किसी चीज़ को सेव किए बंद हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ये मैंने फ़ाइल बंद कर दी। अभी प्रोग्राम खुला हुआ है क्योंकि मैंने सिर्फ फाइलें बंद करने के लिए उसको ऑप्शन देता रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम क्लोज नहीं किया। तो एंड पे हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं। ये मैंने किया तो हम आप वापस अपनी असल जगह पे आ गए। मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।